हमारे आज के एनालिसिस यूनिटी फूड्स हैं, जिसने 2017-18 में रिकवरी मारनी शुरू की, अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज किया था था स्पिनिंग मिल से। और उसका टर्न अराउंड ऐसा था जो बड़ा हिस्टोरिक है और बहुत कम कंपनीज ऐसी रिकवरी मारी जो यूनिटी फूड से मारी है। अगर आज के हमारे एजेंडा में कंपनी के हम ओवरव्यू लेंगे, कंपनी है क्या एग्जैक्टली, उसके ऑपरेशंस कैसे रहते हैं इस साल, और इस साल जो उनके अब आगे का जो फ्यूचर आउटलुक है वो देखेंगे। साथ साथ उनके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह और क्वार्टरली स्टेटमेंट्स वगैरह भी देखेंगे। तो बेसिकली अगर शुरू करें तो यूनिटी फूड्स लिमिटेड 1991 में इंकॉर्पोरेट हुई थी और 1994 में लिस्ट हुई थी। उनका बिजनेस पहले ये था, यार्न मैन्युफैक्चरिंग थी और ताहा स्पिनिंग के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, बट वहाँ से वो कन्वर्ट होकर एडिबल ऑयल और एक्सट्रैक्शन उन्होंने शुरू कर दी थी। यूनिटी ने ये बिज़नेस 2017 में एंटर किया था। वहाँ पे जब इन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया था तो इनकी 54,000 की वो कैपेसिटी थी, लेकिन अब एज ए 2020 जून इनकी कैपेसिटी 234,000 हो गई है, तो इनकी कैपेसिटी 4 टाइम्स और इंक्रीज़ हो गई है। फर्दर ड्यूरिंग दिस टाइम यूनिटी ने 2 बड़े मशहूर ब्रांड्स इंट्रोड्यूस किए थे, ज़ौकीन एंड एहतमाम, जो अक्सर लोग जानते होंगे। ऑयल शॉयल यूनिटी का ही ज़्यादा पाया जाता है। एक ये रिस्क है यूनिटी का, क्योंकि यूनिटी बहुत हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्ट करने में। इनका सोयाबीन एंड कनोला सीड्स प्लस इसके रॉ मटेरियल्स यूएसए से आते हैं, पाल्म ऑयल एंड स्पेशलाइज्ड फैट्स मलेशिया एंड इंडोनेशिया से आते हैं। तो एक इनका एक्सचेंज और फ्लक्चुएशन से बिजनेस से बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। बट क्योंकि कुछ हद तक एक्सपोर्ट करते हैं और हेजिंग वगैरह भी ये करते रहते हैं, तो इनका ये जो रिस्क है काफ़ी हद तक ऑफसेट हो गया। इतना ही सफ़र किया जितना एक कंपनी को सफ़र करना चाहिए था ड्यू टू करेंसी डिवैल्यूएशन। दूसरा ये कि यूनिटी फूड्स के 2 एडिबल ऑयल की रिफाइनरीज है, एक साइट पे और एक पोर्ट कास्टिंग अथॉरिटी पे है, और इनके जो क्रशिंग प्लांट्स है वो कोटरी में है। इसके 47,000 रिटेल आउटलेट्स तक रीच है इन पाकिस्तान, जो बहुत ज़्यादा है। एडिबल ऑयल मेन इनका सोर्स ऑफ इनकम है। ज़ौकीन मेन इनका ब्रांड है जिससे इनकी इनकम आती है। दस्तक, एहतमाम और लगन बाकी इनके ब्रांड्स है, विद दस्तक 26%। अगर ऑपरेशन हाईलाइट देखा जाए तो यूनिटी का यह था कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 इन्होंने कैटल फीड की भी मार्केट में एंटर किया है, और पाम कैंडल एक्सपेलर जो है ये इंपोर्ट करने लग गए हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मार्केट है जहाँ ये आएंगे, और इससे इनके बड़े रेवेन्यू का उम्मीदें हैं कि यहाँ से इनकी आएगी। दूसरा ये था कि स्टार्ट ऑफ द ईयर यूनिटी की प्रोडक्शन काफ़ी हद तक रुक गई थी, क्योंकि कोविड की सिचुएशन ऐसी हो गई थी, बट यूनिटी ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो सिचुएशन इम्प्रूव की और फुल कैपेसिटी पे आ गई है अब। इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर ₹800 बिलियन तक अपने CWIP वो की एक्सपेंडिचर किया है। फर्दर सनरिच फूड्स इनकी जो सब्सिडी है उसका भी प्लान है कि अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगा, फ्लोर मिलिंग कैपेसिटी, और यूनिटी का प्लान है कि इसमें फाइनेंस करेगा और फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगा इसे। जो मेन यूनिटी की हाईलाइट थी, उन्होंने ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 सनरिच फूड्स के शेयर्स एक्वायर किए थे, 69% इक्विटी स्टेक लिया था। सनरिच फूड्स के फ्लोर का बिजनेस इन पाकिस्तान, ऑल्दो ये इतने प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि और भी बड़े फ्लोर के हैं, पेक पाउडर के हैं जो ज़्यादा पहचाने जाते हैं, बट इसका ये है कि इसकी नेशन वाइड सप्लाई और यूनिटी का प्लान है कि इसके थ्रू काफ़ी अपनी मार्केट इम्प्रूव करेगा। दूसरा यूनिटी का क्योंकि बहुत रैपिड एक्सपेंशन हो रही है, इनकी लाइबिलिटीज़ और ट्रेड डेट्स वगैरह बड़े इंक्रीज़ कर रहे हैं इन ए क्विक टाइम, तो इनको वर्किंग कैपिटल मैनेज करने में काफ़ी इशू हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 82% राइट इशू किए थे और ₹4.5 बिलियन कैश रेस की थी राइट इशू से। तो ₹1 पे 0.8 रुपीज़ इन्हें मिले थे, और इनका इसके थ्रू इन्होंने अपनी जो वर्किंग कैपिटल थी वो बहुत अच्छी मैनेज की है। यूनिटी के एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट में ये भी था कि उन्होंने PSL में स्पॉन्सरशिप की थी और मेन स्पॉन्सर थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और इन्होंने मेन स्पॉन्सरशिप का इनका मकसद ये था, इन्होंने दस्तक अपना ब्रांड था उसको और इसकी रिकग्निशन इंक्रीज़ करनी थी। फर्दर इनका ये था कि इन्होंने घी प्लांट भी एक्स्टैब्लिश कर लिया। इन्होंने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कि घी प्लांट एक्स्टैब्लिश करेंगे इन 2019, और सक्सेसफुली इन्होंने इस प्लांट को भी कंप्लीट कर लिया 2020 में। तो इनकी घी मार्केट में भी प्रोडक्शन वगैरह और इंपोर्ट वगैरह से बच गए हैं, जिसकी वजह से इनके बिजनेस को और फ़ायदा हो रहा है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के अलावा अगर देखा जाए तो इनका एक केस चल रहा है, HBL ने इन्हें नोटिस किया था 2018 में, जहाँ HBL ने क्लेम किया था कि 2007 में डायरेक्टर्स ने HBL का लोन पे ऑफ नहीं किया। ये अमाउंट बिलियंस में थी और इसका अभी भी केस चल रहा है, बट कंपनी ने इस पर ना कोई प्रोविज़न रिकग्नाइज़ किया, और क्योंकि वो कंपनी कहती है कि हमने ये पे कर दिया है, तो अभी भी ये लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है। बट इनके जो ऑडिटर्स हैं उन्हें सफिशिएंट एविडेंस मिल गया कि कंपनी के स्टैंड सही है कि प्रोविज़न रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है इसकी। फर्दर विल्मर इंटरनेशनल जो
बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल फूड कंपनी है, उनके इक्विटी स्टेक है यूनिटी में, उन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज़ कर लिया है। ये जो राइट इशू किए थे उसमें से 23.4% इन्होंने अपनी इक्विटी इंक्रीज़ कर दी टू 23.4%। फर्दर इनकी यूनिटी के ये विल्मर इंटरनेशनल बहुत बड़ी कंपनी है, इनकी एशिया में बहुत वेल रिकग्नाइज्ड है और इनकी 400 से ज़्यादा सब्सिडीज़ हैं। तो उनमें से एक सब्सिडी इनकी विल्मर एग्रो है जिसकी 52% शेयर होल्डिंग विल्मर इंटरनेशनल रखता है। तो विल्मर एग्रो की भी यूनिटी में शेयर होल्डिंग 18.9% 30% इंक्रीज़ हो गई थी 2020 में। अगेन विच शोज़ के ऊपर से भी इनका काफ़ी सपोर्ट आ रहा है और काफ़ी इंटरेस्ट भी है। फर्दर जो 2000 जैसे ऑपरेशन हाईलाइट्स में देख सकते हैं कि यूनिटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उनकी एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह बहुत हैं। अगर फ्यूचर आउटलुक देखें इसके अलावा भी यूनिटी के बहुत पॉजिटिव साइंस हैं। इनका मेन एक ये है कि इनका ट्रांस फैट फ्री लॉन्च करने का प्लान है, ये कि फ़ैट की टाइप है, इसके मार्केट में भी एंटर होना चाह रहे हैं। तो इनका एक प्लांट इन्होंने एक्वायर करने का इनका प्लान बन रहा है जिसके थ्रू इनकी घी मार्जिन वगैरह की प्रोडक्शन इससे कवर हो जाएगी फॉर ब्रांडेड एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। दूसरा यूनिटी का ये प्लान है कि वो इम्पोर्टेड प्लांट लाएंगे फॉर मार्जिन स्पेशलिटी फॉर फैट्स, ये दूसरी टाइप ऑफ फैट्स है, ट्रांस फैट से डिफरेंट है और इसके प्रोडक्शन में और इसकी 5 टन पर आवर कैपेसिटी होगी। इनका फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लान है कि इसके थ्रू ये इंपोर्ट कम कर देंगे और लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देंगे। तो अगर ये भी प्लांट इनका हो जाते तो इनकी इंपोर्ट वगैरह से इनकी बचत हो जाएगी। फर्दर इनको एडिबल ऑयल टर्मिनल इंस्टॉल करने का एक प्लान था जो इन्होंने पॉडकास्टिंग में किया है, जिसकी वजह से इनको बहुत फ़ायदा है। इसकी 45,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी है जो इनका मेजॉरिटी जो इंपोर्ट करेंगे ये पाम ऑयल वो होल्ड कर सकती है। इससे यूनिटी की स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट में बड़ी बचत होगी और इनकी जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। जो सबसे बड़ा एक इनका आया था कि इन्होंने अक्टूबर में अनाउंस भी किया था, रीम राइस एक बहुत नामवर और एक लग्जरियस राइस की है प्रोडक्शन। तो इनका एक प्लान है कि इसके 100% स्टेक एक्वायर करेंगे और इनका जो ब्रांड नेम है वो भी यूज़ करेंगे। तो अगर ये भी एक्विजिशन होगी तो इनसे इनका जो स्टॉक की वैल्यू वो भी बड़ी इंक्रीज़ हो सकती है। और इनका अक्टूबर में काफ़ी एक इन्होंने प्लान अपना अनाउंस किया था जहाँ पे ये देख रहे हैं इसको एक्वायर करने के लिए। फर्दर एक और जो पॉजिटिव यूनिटी का था, उन्होंने सनरेग चक्की फोर्टिफाइड आटा अनवील किया था अगस्त में। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जिसके थ्रू इन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। ये पहली कंपनी जिसने एक फोर्टिफाइड फ्लोर मार्केट में इंट्रोड्यूस की है। फोर्टिफाइड फ्लोर मतलब कि ये सारी इम्प्योरिटीज सच एज डस्ट, केमिकल्स एंड बैक्टीरिया से बची हुई है और एक बड़ा पॉजिटिव ये भी एक इनकी इंट्रोडक्शन है। दूसरा अगर इनकी हम फंडामेंटल एनालिसिस करें तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, कंसिडरिंग इनका 2017 में कोई प्रॉफिट नहीं था, कोई रेवेन्यू नहीं था, बट इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो अपने रेवेन्यू गए इंक्रीज़ किया। जैसे कि आप इनकी हाईलाइट ऑपरेशनल हाईलाइट्स और फ्यूचर आउटलुक से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनके बड़े अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं आगे। इनका रेवेन्यू 2000 मिलियन से हर साल इनका 5 टाइम्स एटलीस्ट इंक्रीज़ हो रहा है और 2000 मिलियन से 14,000 मिलियन पे आ गया 29,000 मिलियन, मतलब 2020 में 2019 से इनका डबल हो गया रेवेन्यू। और इससे पहले इनका रेवेन्यू बहुत इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ ऑब्वियसली इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इंक्रीज़ करे। तो इनके रेवेन्यू के इंक्रीज़ करने की ये वजह है कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, नए प्रोडक्ट्स लगातार ये लॉन्च करते हैं। इनकी जो प्लांट की कैपेसिटी 54,000 से 234,000 टन इन्होंने कैपेसिटी इंक्रीज़ की। तो नज़र भी आ रहा है कि कैपेसिटी इनकी इंक्रीज़ हुई और सही तरह यूटिलाइज़ हो रही है। इंक्रीज़ तो कैपेसिटी काफ़ी कंपनीज करती आई बट यूटिलाइज़ नहीं कर पाई, तो यूनिटी यूटिलाइज़ भी करिए, इनका बड़ा पॉजिटिव है और इस वजह से इनका ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करे। इसके साथ साथ इनका अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ देखें तो 2018 में ऑब्वियसली 100% था, क्योंकि इनका 2017 में कोई इनकी रेवेन्यू की स्ट्रीम नहीं थी। 2018 से 19 पे 415% इन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ किया है और फिर इतने इंक्रीज़ के बावजूद उन्होंने 2020 में फिर से 59% अपना ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ किया। मतलब कि कंपनी बड़ी एक वेल स्टैब्लिश कंपनी जो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो जा रही है। उनकी कॉस्ट भी ऑब्वियसली जैसे जैसे ऑपरेशन इंक्रीज़ है कॉस्ट भी उस लिहाज से इंक्रीज़ होती है और फाइनेंस कॉस्ट इनका स्टैंड आउट करती है जो इंक्रीज़ कर रही है, विच शोज़ की कंपनी है आहिस्ता आहिस्ता बोरिंग भी कर रही है। समझिए एक कंपनी है जो 2018 में रीस्टैब्लिश हुई है, तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता इनकी बोरिंग्स भी इंक्रीज़ हो रही है और मसले मसाइल इस तरह के पेबल्स वगैरह के इंक्रीज़ होते जाएंगे।
नेट प्रॉफिट इनका देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 2018 से 2019 में इनका इंक्रीज़ करके डबल हो गया, बट 2020 में इनका नेट प्रॉफिट इतना नहीं इंक्रीज़ किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इनका 18% से कम हुआ है। बट द फैक्ट के 3-4 महीने कोविड था और इनके जो ऑपरेशनल थे, पहले क्वार्टर इनके ऑपरेशनल बिल्कुल रुके हुए थे, उसके बावजूद इन्होंने 210 मिलियन का प्रॉफिट इस साल बना लिए, जो एक बड़ा अच्छा इनका दिखाता है कि इन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। और ये एक वाहिद कंपनी में से जो कोविड से इतना इम्पैक्ट नहीं हुई। अगर हम इनकी कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो भी इनके देख सकते हैं 1000 नेगेटिव थी, वहाँ से 3700 हुई थी इनकी नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंक्रीज़ हुई थी, बट वहाँ से इन्होंने वापस कम कर दिया। तो इन्होंने अपने ऑपरेशंस में जो कैश आउटफ्लो था वो भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया। मतलब कि जो इन्होंने 2019 में इनके जो डेट्स वगैरह थे जो हुए थे वो 2020 पे पे ऑफ हो रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इन्होंने मेंटेन किया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इनकी इसलिए कम हुई है क्योंकि 2019 और 18 में इन्होंने राइट इशू किए थे जिसके थ्रू पब्लिक से इन्हें पैसे मिले थे, अनलाइक 2020 जहाँ पे पब्लिक से उतनी अमाउंट के इन्होंने राइट इशू से पैसे निकलवाए थे। हाउ Q1 2020 में इन्होंने वो कर लिया था। फाइनेंशियल ईयर 21 के Q1 में इन्होंने राइट इशू किया था जिस वजह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इनकी बड़ी इंक्रीज़ हुई है। बट ओवरऑल इनकी कैश फ्लोज आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई है, फ्रॉम -92 से 42 पे आ गई। तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी कैश फ्लो का भी प्लान है पॉजिटिव हो जाए। एंड एज यू कुड हैव रियलाइज कि यार इनके ऑब्वियसली पी उस लिहाज से इंक्रीज़ हो गई क्योंकि इनकी कैपेसिटी और प्रोडक्शन वगैरह उस लिहाज से इंक्रीज़ हो रही है। तो इनका पी ऑलमोस्ट डबल हो गया इन 3 ईयर्स। इनके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 2019 से 2020 में भी इंक्रीज़ कर, 2018 से 19 में डबल हुए। और ऑब्वियसली अगर जैसे कि पिछले हम इसमें देख सकते हैं कि इनका और प्लान है कि अपना इनका पी ऑब्वियसली और इंक्रीज़ होएगा। तो अगर ये देखते हैं कि इनका जो फ्यूचर आउटलुक है वाकई में सच होता है या नहीं, तो एक बड़ा इंडिकेटर ये कि क्या इनका पी भी इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि इनकी मेन इन्वेस्टमेंट प्लांट्स वगैरह पे और कैपेसिटी इंक्रीज़ करने पे है। और इनका अगर रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है वो भी इस बात को बैक करेगा कि हाँ इनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं वाकई में सक्सेसफुल हैं और नई मार्केट्स इनकी अच्छी है और इसलिए इनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं। हाँ, जो सबसे बड़ा मसला आता है इतनी क्योंकि कंपनी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, तो इनका एक जो बड़ी देखने वाली बात है क्या ये अपनी कैश फ्लो मेंटेन कर सकती है या नहीं। क्योंकि इतनी रैपिड ग्रोइंग कंपनी का एक बड़ा इशू ये होता है कि इनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो बड़ा टाई अप कर जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं स्टॉक ट्रेड और ट्रेड डेट्स वगैरह ये टाई अप कर रही, ऑल्दो ये डबल हो गए पिछले साल से। ये दिखा रहे हैं कि हाँ इनकी क्योंकि ऑब्वियसली इनके रेवेन्यू वगैरह भी इंक्रीज़ हुआ है और इनके तो ऑब्वियसली इनके ट्रेड डेट्स स्टॉक ट्रेड भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट इसका ये मसले ये टाई अप कर जाते हैं। बट ओवरऑल इनके अगर टोटल एसेट्स देखें तो हर साल इनके इंक्रीज़ का ऑलमोस्ट ऑन एवरेज डबल हो रहे हैं। 4,000 से 10,000 से 18,000 पे आ गए। तो अगेन वेरी पॉजिटिव साइंस की कंपनी बड़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव कर रही है। और जहाँ तक इनकी अगर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ को देखा जाए तो इनकी जो पेएबल्स हैं वो ये बात है कि इनका वो वर्किंग कैपिटल टाई अप हो रहा है। इनके जो पेएबल्स हैं वो भी कुछ 6-7 गुना इंक्रीज़ हो गए। बट इंक्रीज पेएबल का ये भी पॉजिटिव साइन है कि ये इनके पास क्रेडिट पीरियड आ रहे हैं, इनके पेएबल्स एज एट काफ़ी खड़े हैं। तो इनके पास इनके जो क्रेडिटर्स हैं उनके उन्हें ज़रा सा टाइम दे रहे हैं पे ऑफ करने में। तो इनके वर्किंग कैपिटल इश्यूज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो एक बहुत बड़ा साइन यही देखने कि क्या ये कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल सही तरह मेंटेन कर पा रही है या नहीं, क्योंकि रैपिडली जो कंपनीज ग्रो कर रही है उनका ये बड़ा इश्यू होता है, उसकी वजह से इनकी जो परफॉर्मेंस है बड़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। और ये देखें क्योंकि ये रैपिडली ग्रोइंग कंपनी है, इन्होंने ऑब्वियसली बोरिंग्स भी किया है, इनकी जो बोरिंग्स है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है हर साल। तो वही बात ही है, बिज़नेस के साथ साथ ये बात चलती है कि जिस तरह से कंपनी एक्सपैंड करती है उस तरह से इनकी बोरिंग्स और जो लाइबिलिटीज़ वो भी इंक्रीज़ होती जाती हैं। हाँ, एक ये है कि इनका पी रेशो काफ़ी ज़्यादा है, पिछले साल से इंक्रीज़ हो गया। पिछले साल तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक था और नज़र भी आया था, इनकी स्टॉक की प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया। बट इनका पी रेशो का तब आप बेहतर पिक्चर ले सकते हैं अगर आप इसको कंपेयर करें इंडस्ट्री के साथ। तो फौजी फूड्स या इस तरह की कोई हो आप रेकमेंड करें, हम उस लिहाज से उसके साथ कंपेरिजन वीडियो बनाएंगे, जैसे हमने पहले हपको और कैपको की कंपेरिजन वीडियो बनाई थी। दूसरा इनका इक्विटी टू एसेट्स रेशियो भी कम होता गया है। और करंट रेशियो इन्होंने जितना भी इनका वर्किंग कैपिटल टाई अप हुआ है इसका मगर इनका पॉजिटिव साइन ये रहा है कि इन्होंने अपनी करंट रेशियो 1 से ऊपर रखी है। ऑल्दो इनकी लाइबिलिटीज़ जो ट्रेड पेएबल्स हैं 7 गुना इंक्रीज़ हुए हैं, उसकी वजह से इनके करंट एसेट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो इनकी जो करंट रेशियो अभी भी ऑल्दो पिछले साल से कम है बट स्टिल अबव 10:1, जो बहुत अच्छा साइन है। हाँ, एक ये नेगेटिव साइन है कि इनकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो इंक्रीज़ होती गई है और ऑब्वियस इनकी जैसे आप देख सकते हैं बोरिंग्स भी बहुत इंक्रीज़ हुई हैं ओवर 3 ईयर्स। तो इसलिए इनकी जो डेट टू इक्विटी रेशियो बुक वैल्यू के लिहाज से इंक्रीज़ हुई है। बट अगले साल इन्होंने ये भी मेंटेन किया है। पहले अगर हम देखें फाइनेंशियल जो हम क्वार्टरली एनालिसिस करें
तो दिसंबर 31 से सितंबर 30 हम 4 क्वार्टर देखेंगे। इनका आप देख सकते हैं हर क्वार्टर रेवेन्यू इंक्रीज़ हुए, और इवन ड्यूरिंग कोविड का ये जो इम्पैक्टेड महीना इसके दौरान भी इन्होंने रेवेन्यू अच्छा खासा रखा है। ऑल्दो इनका इस क्वार्टर लॉस हुई, बट स्टिल इनका जो रेवेन्यू था, जो मार्च में इनके नॉन एग्जिस्टेंट प्रोडक्शन थी, उसके बावजूद इन्होंने काफ़ी अच्छा अपने को मेंटेन किया। ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ, जो एक्सपेक्ट आप कर सकते थे Q1 में 21 Q1 में कि इनका जो Q1 के रेवेन्यू वो इंक्रीज़ होएगा, वो भी इंक्रीज़ हुआ, प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुए, और इस वजह से शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका जो Q2 का रिजल्ट आएगा वो भी बड़ा पॉजिटिव साइड पे आएगा, और उस पर भी इतनी अमाउंट का आप पॉजिटिव रेवेन्यू वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपेंशन की और जो नए प्रोडक्ट्स आए उसका इम्पैक्ट भी नज़र आएगा आपको Q2 के रिजल्ट्स में। एसेट्स भी ऑब्वियसली लाइक आई सेड बिफोर कि इनके एसेट्स भी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और इनके जो सारे वो नज़र आएगा, तो इनके एसेट्स भी Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 में बहुत इंक्रीज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू जून के महीने, जो इनके एसेट्स से 7,000 मिलियन का इंक्रीज़ आएगा। ऑब्वियसली उस लिहाज से लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ होनी थी, और इक्विटी इनकी इसलिए इंक्रीज़ हुई जो इन्होंने 4.5 बिलियन के राइट इशूज़ किए थे यहाँ पे, तो उसकी वजह से इनकी इक्विटी इंक्रीज़ हो गई है। और ये राइट इशू बड़े ज़रूरी थे, क्योंकि इनकी कैश फ्लो थी वो मेंटेन करने के लिए, इनकी आपने इससे ना डिसीव होगा कि पॉजिटिव कैश फ्लो, क्योंकि इसमें से एक मेजर रीज़न ये 4.5 बिलियन जो राइट इशू है उससे इनकी अमाउंट आई है, और वो इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव थी Q1 में, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी, और ये वही बात है कि इनकी जो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इनके वही जो बात की थी कि कंपनी जो रैपिडली एक्सपैंड होती है उनका वर्किंग कैपिटल बड़ा टाई अप करता है, तो इन्होंने राइट इशू भी इसी वजह से किए थे ताकि अपने जो वर्किंग कैपिटल नीड्स हैं उसको ये कर सके, संभाल सकें, तो इसलिए इनके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बड़ा इंक्रीज़ हुई है, और ये जो दोनों नेगेटिव डिक्रीज़ हुई है, ये इसकी वजह ये है कि इनकी जो एक्सपेंशन है उसकी वजह से इनकी बड़ी वर्किंग कैपिटल फंस रहा है। बट ओवरऑल इनका ये पॉजिटिव कि इसके इन्होंने राइट इशू के थ्रू अपना जो नेट चेंज इन कैश वो पॉजिटिव रखा है। बाकी